हेलो एवरीवन। तो हम लोग आज एक न्यू टॉपिक पढ़ेंगे जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है एंड दैट इज़ योर टूरिज्म इंडस्ट्री। अच्छा, स्टार्ट करने से पहले मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है। सपोज अगर आप कहीं घूमने जा रहे हो, दिल्ली से गोवा घूमने जा रहे हो, फ्रॉम दिल्ली टू गोवा, तो आप घूमने जाते हो तो उस एक्टिविटी को क्या कहेंगे? आप कहीं घूमने जा रहे हो तो उस एक्टिविटी को क्या कहेंगे? वेरी गुड, सभी ने सही आंसर दिया, टूरिज्म करेंगे। ओके, सो लेट्स मूव टू द डेफिनेशन ऑफ टूरिज्म। व्हाट इज टूरिज्म? टूरिज्म क्या है? अच्छा, टूरिज्म का मतलब होता है जब कोई व्यक्ति अपने डेली लाइफ या रेगुलर प्लेस को छोड़कर किसी दूसरी जगह थोड़े वक्त के लिए, थोड़े से टाइम के लिए ट्रैवल करने जाए तो उसे कहते हैं टूरिज्म। Okay? Tourism is the activity of people traveling to place outside their usual environment for बहुत चीज़ के लिए हो सकता है। Leisure means कोई environmental या holidays पे जाए। business trip हो सकती है, business meetings के लिए। Education कोई पढ़ाई के लिए कोई कॉलेज में जाए या यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने, ऐसा। नेक्स्ट इज मेडिकल ट्रीटमेंट, कोई मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत हो, डॉक्टर की हेल्प हो तो। नेक्स्ट इज रिलीजियस पर्पस, कोई यात्रा हो, कोई रिलीजन्स की यात्रा हो, उसके लिए भी जा सकते हैं। या फिर बहुत सारे हो सकते हैं, फैमिली विजिट के लिए जाना, ये सब भी टूरिज्म होता है। लेकिन याद रखना है, इट शुड बी अ पीरियड ऑफ लेस देन 1 ईयर। ध्यान रहे कि ये जो विजिट है 1 साल से कम टाइम के लिए ही होनी चाहिए। अगर कोई परमानेंटली शिफ्ट हो जाए, हमेशा के लिए शिफ्ट हो जाए कहीं और, तो उसे टूरिज्म नहीं बोलेंगे। अंडरस्टूड? ओके, रीड। ओके, डन। लेट्स मूव। नेक्स्ट इज सिंपल डेफिनेशन। मैंने इस टूरिज्म का डेफिनेशन सिंपल वर्ड्स में लिखा है ताकि पढ़ने में दिक्कत ना हो। अच्छा, मैं इसे समझा देती हूँ। टूरिज्म मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना, टेम्पररी विजिट करना और उस ट्रैवल के दौरान मिलने वाले सर्विसेज को यूज़ करना, ये कहलाता है टूरिज्म। सिंपल है, जो मैंने अभी इस सेंटेंस से बताया था कि बस एक याद रखना है बात कि टूरिज्म जो है वो 1 साल से कम का टाइम होना चाहिए। 1 साल से ज़्यादा हुआ या परमानेंटली हो गया शिफ्ट कोई, तो उसे टूरिज्म नहीं कहेंगे। ओके, बिफोर वी मूव आई हैव 2 क्वेश्चंस फॉर यू। पहला क्वेश्चन है, टूरिज्म क्या होता है? व्हाट इज टूरिज्म? सिंपल 1 सेंटेंस में आंसर दीजिए। यस, गुड, बहुत लोगों ने सही आंसर दिया है। मैं एक सिंपल आंसर बता देती हूँ कि टेम्पररी ट्रैवल करना आउटसाइड योर यूजुअल प्लेस टूरिज्म कहलाता है। यस, गुड। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या टूरिज्म सिर्फ हॉलीडेज के लिए होता है? यस और नो? नो, वेरी गुड, सभी ने सही आंसर दिया, गुड। अच्छा, तो आई गेस टूरिज्म कंप्लीट, टूरिज्म समझ आ गया अच्छे से। नेक्स्ट इज, व्हाट इज टूरिज्म इंडस्ट्री? टूरिज्म तो समझ गए हम, पर टूरिज्म इंडस्ट्री क्या होता है? अच्छा, अब समझते हैं कि टूरिज्म इंडस्ट्री का क्या मतलब होता है। बहुत सारे बिजनेस मिलकर किसी एक सर्विस को प्रोवाइड करते हैं। टूरिज्म इंडस्ट्री भी वैसा ही है।
ये एक ऐसी इंडस्ट्री होती है जिसमें बहुत सारे बिजनेसेस मिलकर टूरिस्ट को कंप्लीट ट्रैवल एक्सपीरियंस देते हैं। ओके, इसका मतलब इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि अगर कोई टूरिस्ट कहीं घूमने जा रहा है, सपोज गोवा या मनाली जा रहा है, तो क्या सिर्फ ट्रेन या फ्लाइट से काम चल जाएगा? नहीं चलेगा। उनको होटल भी चाहिए होगा, खाना भी चाहिए होगा, वहाँ ट्रैवल करने के लिए कोई ट्रांसपोर्ट टैक्सी वगैरह भी चाहिए होगी, घूमने के लिए कोई गाइड भी चाहिए होगा, और टिकट बुक करने के लिए कोई ट्रैवल एजेंसी भी चाहिए होगी। ये सब चीज़ चाहिए होगी। तो ये सब सर्विस अलग अलग बिजनेस ना प्रोवाइड करती है। जब ये सब बिजनेस मिलकर किसी टूरिस्ट की ज़रूरत को पूरा करती है, उसे ही टूरिज्म इंडस्ट्री कहते हैं। समझ आया? ओके, तो एक बार डेफिनेशन रीड कर लेते हैं। The tourism industry is a collection of businesses and organizations that provide product and services to travelers. It includes transportation, accommodation, food, entertainment, travel agencies, tour operators and tourist attraction. जो मैंने भी बताया, गाइड, खाना, वहाँ के घूमने के लिए कोई व्हीकल, वहाँ का कोई ट्रैवलिंग एजेंसी, गाइड चाहिए होता है, उन सबको टूरिज्म इंडस्ट्री कहते हैं। जो इंडस्ट्री सबको, जो बिजनेस, ये सब कुछ मिलकर टूरिज्म को, टूरिस्ट को प्रोवाइड करती है। अच्छा, इसमें क्या क्या इंक्लूड हो सकते हैं? जैसे मैंने एग्जांपल दिया, ट्रांसपोर्टेशन, होटल्स, रेस्टोरेंट, ट्रैवल एजेंसीज, टूरिस्ट गाइड, ये सब। और एंटरटेनमेंट में क्या हो सकता है? शॉपिंग हो गया, टैक्सी सर्विस, लोकल गाइड्स, ये सब मिलकर टूरिज्म इंडस्ट्री बनाते हैं। क्लियर? ओके, मैं आपको टाइम देती हूँ रीड करने के लिए ये पेज। ओके, लेट्स मूव। ये तो एग्जाम्पल है। नेक्स्ट इज इम्पोर्टेंस ऑफ टूरिज्म। अच्छा, अब ये क्वेश्चन आता है कि टूरिज्म इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, ये इतना ज़रूरी क्यों है? इसके दो बड़े बड़े रीजंस होते हैं। पहला रीज़न है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड दूसरा रीज़न है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। और भी एग्जांपल्स है लाइक कल्चरल एक्सचेंज, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, रीजनल डेवलपमेंट, एनवायरनमेंट अवेयरनेस। ये 6 इम्पोर्टेंस है। एक एक करके हम लोग इसको एलैबोरेट करेंगे। ये छोटा। ओके, सो पहले पढ़ते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होता है? इकोनॉमिक का मतलब है कंट्री की इनकम और डेवलपमेंट। जब कोई टूरिस्ट किसी सिटी या कंट्री में आते हैं तो वो पैसे खर्च करते हैं, जैसे कि होटल में रहने के लिए पैसे खर्च करते हैं, रेस्टोरेंट में खाने के लिए खर्च करते हैं, कोई ट्रैवल करते हैं तो टैक्सीज में खर्च करते हैं, शॉपिंग में खर्च करते हैं, बहुत सारे एंटरटेनमेंट, कोई शॉपिंग करते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो वो पैसे लोकल मार्केट में जाते हैं। इससे कंट्री को इनकम होती है, कंट्री की इनकम बढ़ती है। टूरिज्म से इकोनॉमी को बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, जैसे कि कंट्री की इनकम बढ़ती है, कंपनी की जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इंक्रीज होती है, फॉरेन एक्सचेंज मिलता है,
लोकल बिजनेसेस जो होते हैं उनको कस्टमर मिलते हैं, छोटे छोटे शॉपकीपर्स भी प्रॉफिट कमा लेते हैं, और बहुत सारे हैंडक्राफ्ट सेलर्स जो छोटे छोटे सामान बेचते हैं उनके भी सेल बढ़ जाते हैं क्योंकि टूरिस्ट आते हैं। तो ऑल ओवर इससे क्या होता है, इकोनॉमी डेवलप होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। आई होप इट्स क्लियर। एक एग्जाम्पल दे देती हूँ। सपोज अगर कोई भी 100 फॉरेनर टूरिस्ट इंडिया आए घूमने के लिए और हर टूरिस्ट ने 50,000 रुपये खर्च किए, तो टोटल 50 लाख इकोनॉमी में आ जाएंगे, बढ़ जाएंगे। इसी वजह से टूरिज्म इकोनॉमी को स्ट्रांग बनाता है। क्लियर? I'm giving you some time to read. Done? Okay, let's move forward to the employment generation point. जो भी बच्चे लाइव है उन्हें कोई प्रॉब्लम? नो, गुड, ओके। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन क्या होता है? एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है जॉब, नौकरी क्रिएट करना। जितना ज़्यादा टूरिस्ट आएंगे उतनी ही ज़्यादा जॉब लोगों को मिलेंगे, जॉब क्रिएट होंगी। अच्छा, टूरिज्म किस किस फील्ड में जॉब क्रिएट कर पाती है? पहला है होटल्स फील्ड में। होटल फील्ड में बहुत सारे जॉब क्रिएट होते हैं। फॉर एग्जांपल रिसेप्शनिस्ट का जॉब मिल जाता है, मैनेजर, शेफ का, क्योंकि बहुत सारे होटल्स में रेस्टोरेंट्स भी होते हैं, सिक्योरिटी गार्ड की, हाउसकीपिंग, ये सारे जॉब क्रिएट होते हैं रेस्टोरेंट फील्ड में टूरिज्म से। नेक्स्ट इज रेस्टोरेंट खुद। रेस्टोरेंट में क्या क्या जॉब मिल सकती है? वेटर की, शेफ की, कैशियर की, मैनेजर्स और क्लीनिंग स्टाफ्स की भी जॉब अवेलेबल हो जाती है टूरिज्म के बढ़ने की वजह से। अच्छा, एयरलाइन में क्या क्या जॉब्स मिलती है? केबिन क्रू की, टिकट काउंटर स्टाफ में, पायलट्स की जॉब, ग्राउंड स्टाफ्स की जॉब, ये सारे जॉब्स। नेक्स्ट इज ट्रैवल एजेंसीज। ट्रैवल एजेंसीज में क्या क्या जॉब्स मिलती है? ट्रैवल कंसल्टेंट, जो ट्रैवल के बारे में बताता हो वो, उसका जॉब। टिकट बुकिंग काउंटर पे, टिकट बुकिंग एग्जीक्यूटिव जिसे कहते हैं। टूर प्लानर, जो इंसान पूरा प्लान करता है कि कहाँ जाना है, कब जाना है, टूर प्लानर की जॉब। एंड कस्टमर सपोर्ट की जॉब, कि कस्टमर की कोई भी अगर प्रॉब्लम हो उसको उसका सल्यूशन देना, उसकी जॉब मिलती है। अच्छा, नेक्स्ट इज टूरिस्ट गाइड की जॉब। टूरिस्ट गाइड वो होते हैं जो टूरिस्ट को अपने कोई भी प्लेसेस के हिस्ट्री के बारे में बताते हैं, उनका फुल इन्फॉर्मेशन देते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ था, ये कब बना था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसकी जॉब अवेलेबल हो जाती है टूरिज्म के बढ़ने के वजह से। कल्चरल एक्सचेंज। कल्चरल एक्सचेंज क्या होता है? अच्छा, कल्चरल एक्सचेंज से पहले एक क्वेश्चन कि अगर एक फॉरेन टूरिस्ट इंडिया आते हैं और कोई भी फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, लाइक दिवाली सेलिब्रेट करते हैं, होली सेलिब्रेट करते हैं, या फिर कोई इंडियन फूड खाते हैं, टेस्ट करते हैं, तो क्या हमारी ट्रेडिशन के बारे में वो कुछ नया सीखते हैं या नॉर्मली कुछ सीखते हैं? यस, सीखते हैं।
अच्छा, तो क्या होगा? दोनों कंट्री एक दूसरे की कल्चर को समझेंगे, इसी को कल्चरल एक्सचेंज कहते हैं, एज सिंपल एज दैट। अच्छा, मीनिंग क्या होता है? जब अलग अलग स्टेट्स या कंट्री के लोग एक दूसरे की लैंग्वेज, फूड, फेस्टिवल और ट्रेडिशन को समझते हैं और रिस्पेक्ट करते हैं, उसी को कल्चरल एक्सचेंज बोलते हैं। अच्छा, स्टूडेंट्स कह रहे कि मैम मैंने ट्रांसपोर्ट छोड़ दिया। अच्छा, सॉरी माय बैड। अच्छा, ट्रांसपोर्ट ये क्या था? एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। अच्छा, तो ट्रांसपोर्टेशन में क्या क्या एम्प्लॉयमेंट मिलता है हमें? ट्रांसपोर्टेशन में कौन सी जॉब मिल सकती है? लाइक टैक्सी ड्राइवर, बस ड्राइवर, एयरप्लेन स्टाफ, ट्रेन में कोई स्टाफ, क्रूज का कोई स्टाफ हो या लगेज हैंडलिंग स्टाफ, ये सब जॉब्स मिलती है ट्रांसपोर्टेशन में। नेक्स्ट है इवेंट मैनेजमेंट। इवेंट मैनेजमेंट में आपको इवेंट का प्लान करने के लिए जॉब मिल सकती है, इवेंट प्लानर की जॉब, लाइक इवेंट कोऑर्डिनेटर की जॉब जो इवेंट में एंकरिंग करे। बहुत सारे हो सकते हैं, डेकोरेशन टीम हो सकते हैं जो डेकोरेट करे, टिकट स्टाफ हो सकते हैं जो टिकट को डिस्ट्रीब्यूट करे, फोटोग्राफर, वीडियोग्राफर, ये सब की जॉब मिलती है। थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग मी। ओके, नाउ इट्स क्लियर। कल्चरल एक्सचेंज एक बार अच्छे से पढ़िए, कोई डाउट हो तो आस्क मी। नेक्स्ट इज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का क्या मतलब होता है? वो बेसिकली फैसिलिटीज के जो किसी सिटीज या कंट्री के डेवलपमेंट के लिए ज़रूरत होती है। सपोज जब किसी जगह टूरिज्म बढ़ता है तो वहाँ के गवर्नमेंट और प्राइवेट कंपनीज उस जगह की फैसिलिटीज बढ़ा देती है, इम्प्रूव कर देती है। टूरिज्म की वजह से कई जगह डेवलपमेंट होते हैं, जैसे कि बेटर रोड्स बन जाते हैं, वहाँ पे कई एयरपोर्ट्स बनते हैं, रेलवे फैसिलिटी, रेलवे की डेवलपमेंट होती है, हॉस्पिटल्स नए नए बनते हैं, एक्सेट्रा। कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ बढ़ती है। कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ हो गया लाइक स्ट्रीट लाइट्स हो गए अच्छे, और पब्लिक टॉयलेट्स, पार्क हो गया या पार्किंग फैसिलिटीज़, ये सब। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई हिल स्टेशन में टूरिस्ट लोग बढ़ गए, टूरिस्ट की संख्या बढ़ गई, तो गवर्नमेंट क्या करेंगी? रोड्स इम्प्रूव करेंगी, एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन बनाएंगी, हॉस्पिटल्स और इंटरनेट फैसिलिटी को इम्प्रूव करेगी। इससे सिर्फ टूरिज्म ही नहीं, लोकल लोगों को भी बेनिफिट मिलता है। नेक्स्ट इज रीजनल डेवलपमेंट। रीजनल डेवलपमेंट कैसे होता है? रीजनल डेवलपमेंट का मतलब होता है हर एरिया का डेवलपमेंट करना, सिर्फ बड़े सिटीज़ ही नहीं, विलेजेस और रिमोट एरिया की भी डेवलपमेंट करना। जब किसी विलेज या हिल एरिया में टूरिज्म आते हैं, टूरिज्म बढ़ जाते हैं, तो वहाँ के नए होटल्स खुलते हैं, रेस्टोरेंट्स बनते हैं, लोकल लोग बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं, वहाँ पे लोगों को जॉब मिलती है, नौकरी मिलती है, इससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है और रोड्स भी इम्प्रूव होते हैं। इसे कहते हैं रीजनल डेवलपमेंट। सपोज अगर किसी गांव में, विलेजेस में एक फेमस सा वाटरफॉल है, तो टूरिज्म उस वाटरफॉल को देखना शुरू कर देंगे, वहाँ टूरिज्म आना बढ़ जाएंगे, तो लोकल लोग, बहुत जन होम स्टे खोल लेते हैं, घर पे ठहरने के लिए जगह, फूड स्टॉल लगा लेते हैं, गाइड बन सकते हैं, तो इससे पूरा एरिया डेवलप हो जाता है। आई एम गिविंग सम टाइम टू रीड।
Okay, let's move forward to the last point, environmental awareness. Environmental awareness क्या होता है? अब बात करते हैं environmental awareness क्या है. आजकल इको टूरिज्म बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है. इको टूरिज्म क्या होता है? नेचर को प्रोटेक्ट करते हुए टूरिज्म करना. टूरिज्म एनवायरनमेंट को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं? अच्छा, कैसे कर सकते हैं? पहला आता है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन. वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन का क्या मतलब होता है? जंगली जानवर की प्रोटेक्शन करके उन्हें कोई हार्म ना पहुंचाना, ये है. नेक्स्ट इज फॉरेस्ट प्रोटेक्शन, पेड़ बचाना, जंगल को नुकसान ना पहुंचाना. सस्टेनेबल टूरिज्म प्रैक्टिस में आता है, सस्टेनेबल टूरिज्म प्रैक्टिस में आता है साफ सफाई मेंटेन रखना, क्लीननेस कैंपेन चलाना, प्लास्टिक का कम यूज़ करना, पेड़ लगाना, नेचर को साफ रखना, पौधे को साफ रखना, नुकसान ना पहुंचाना, यही सब आता है सस्टेनेबल टूरिज्म प्रैक्टिस में. अच्छा, एक एग्जांपल, अगर टूरिज्म नेशनल पार्क विजिट करे और वहाँ के रूल्स फॉलो करे, कचरा ना फैलाए, एनिमल्स को डिस्टर्ब ना करे, तो एनवायरनमेंट भी सेफ रहेगा. यही था एनवायरमेंटल अवेयरनेस. अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टूरिज्म. उसके पहले 5 मिनट्स का ब्रेक. तब तक ये सारे टॉपिक रीड कीजिए. ओके, आई होप आप लोगों ने पढ़ लिया होगा. लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द न्यू टॉपिक. ओके, लेट्स मूव टू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टूरिज्म. टूरिज्म की विशेषताएं. फर्स्ट इज टूरिज्म इज अ सर्विस बेस्ड. अच्छा, टूरिज्म प्रोडक्ट कोई फिजिकल प्रोडक्ट नहीं होता, ये सर्विस प्रोवाइड करता है. सर्विस जैसे कि होटल सर्विस, फ्लाइट, गाइड का सर्विस, ये सब सर्विस प्रोवाइड करता है. इसीलिए टूरिज्म इज अ सर्विस बेस्ड, ये कोई प्रोडक्ट नहीं बेचता. नेक्स्ट इज इट इज पीपल ओरिएंटेड. टूरिज्म डायरेक्टली लोगों से जुड़ा हुआ बिजनेस होता है. कस्टमर और सर्विस प्रोवाइडर दोनों ही इम्पोर्टेंट होते हैं. नेक्स्ट इज इट इज सीजनल इन मेनी डेस्टिनेशन. अच्छा, इसका मतलब क्या है? हर सीजन में टूरिज्म सेम नहीं होते. समर सीजन्स में हिल स्टेशन फेमस हो जाता है, हिल स्टेशन में ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं. वैसे ही विंटर सीजन में डेजर्ट और बीचेस में टूरिस्ट बढ़ जाते हैं. मॉनसून में कुछ जगह टूरिज्म कम आते हैं. तो सीज़न के हिसाब से टूरिज्म चेंज होते रहता है. इसे ही कहते हैं डेस्टिनेशन बेस्ड. सीजनल इन मेनी डेस्टिनेशन, सीजनल बेस्ड.
नेक्स्ट इज इट डिपेंड्स ऑन कस्टमर सेटिस्फैक्शन। अगर टूरिस्ट हैप्पी होगा तो दोबारा विजिट करेगा और दूसरों को भी रिकमेंड करेगा। अगर टूरिस्ट बहुत खुश होगा, वो हैप्पी होगा, तो ऑब्वियसली वो सबको बोलेगा कि हाँ ये बहुत अच्छा प्लेस था, यू शुड विजिट टू, आपको भी ये प्लेस विजिट करना चाहिए। बट वैसे ही अगर टूरिस्ट अनहैप्पी होगा तो वो नेगेटिव रिव्यू देगा। नेक्स्ट इज इट इज अफेक्टेड बाय वेदर, इकोनॉमी एंड पॉलिटिकल कंडीशन। इसका मतलब है कि टूरिज्म वेदर, इकोनॉमिक कंडीशन और पॉलिटिकल सिचुएशन से अफेक्ट होता है। अगर हेवी रेनफॉल है या कहीं फ्लड है या वॉर पैंडेमिक चल रहा है तो उस टाइम पे टूरिज्म कम हो जाता है, लोग वहाँ विजिट नहीं करना चाहते। इसे ही कहते हैं कि अफेक्टेड बाय वेदर, पॉलिटिकल कंडीशन और इकोनॉमी। वॉर्स, वेदर लाइक फ्लड, हेवी रेन की वजह से टूरिज्म वहाँ नहीं जाते हैं। नेक्स्ट इज टूरिज्म प्रोडक्ट्स कैन नॉट बी स्टोर। इसका मतलब क्या है? होटल का एम्प्टी होना या कोई एम्प्टी रूम या फ्लाइट की खाली सीट बाद में स्टोर नहीं की जा सकती। जो सर्विस उस दिन यूज़ नहीं हुआ वो परमानेंटली लॉस बन जाता है। वो सर्विस दूसरे दिन के लिए रखा नहीं जा सकता। फॉर एग्जाम्पल वही कि अगर एक होटल में खाली रूम है तो वो उसे दूसरे दिन के लिए नहीं रखा जा सकता। कोई अगर फ्लाइट टेक ओवर हुई, सॉरी। नेक्स्ट इज इट इन्वॉल्व मल्टीपल इंडस्ट्रीज वर्किंग टुगेदर। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, टूरिज्म एक सिंगल बिजनेस नहीं होता है। बहुत सारे बिजनेस जैसे कि होटल, एयरलाइन, रेस्टोरेंट बिजनेस, ट्रैवल एजेंसीज, ट्रांसपोर्ट और एंटरटेनमेंट एजेंसीज सब मिलकर काम करते हैं। इसी वजह से टूरिज्म को मल्टी इंडस्ट्री बिजनेस भी कहा जाता है। ओके, यहीं तक था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टूरिज्म। न्यू टॉपिक स्टार्ट करने से पहले कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टूरिज्म को अच्छे से पढ़िए। कोई भी डाउट हो तो यू मे आस्क, आई एम गिविंग यू सम टाइम। अच्छा, यहाँ पे एक स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि लास्ट पॉइंट समझ नहीं आया। ठीक है, मैं वापस से समझाती हूँ। अच्छा, मैं एक क्वेश्चन के थ्रू समझाती हूँ। एक क्वेश्चन कि अगर कोई टूरिस्ट कहीं घूमने जा रहे हैं, सपोज गोवा घूमने जाए, तो क्या सिर्फ होटल ही उसकी पूरी ट्रिप कंप्लीट कर सकता है? नहीं, उनको फ्लाइट भी चाहिए होगा, होटल भी चाहिए होगा, रेस्टोरेंट, ट्रैवल एजेंसीज भी चाहिए होगी। यानी एक टूरिस्ट की ट्रिप सक्सेसफुल तभी होती है जब वो बहुत सारे इंडस्ट्रीज एक साथ मिलकर काम करती है। इसी वजह से टूरिज्म को मल्टी इंडस्ट्री या बोल सकते हो इंडिपेंडेंट इंडस्ट्री भी कहा जाता है। मीनिंग कि मल्टीपल इंडस्ट्रीज एक साथ काम करता है। मल्टीपल इंडस्ट्रीज आर वर्क टुगेदर का क्या मतलब है कि टूरिज्म इंडस्ट्री किसी एक बिजनेस पर डिपेंड नहीं करती। इसमें अलग अलग इंडस्ट्रीज और बिजनेस मिलकर टूरिस्ट को कंप्लीट ट्रैवल का एक्सपीरियंस देते हैं। अगर एक भी सर्विस अच्छी ना हो तो टूरिस्ट का एक्सपीरियंस खराब हो सकता है। नाउ अंडरस्टूड? ओके, आई एम गिविंग यू सम मोर टाइम।
Okay, let's move forward to the last topic, that is your major sectors of tourism industry. अच्छा, अभी तक हम लोगों ने टूरिज्म का मीनिंग, उसका इम्पोर्टेंस सब पढ़ लिया. अब हम टूरिज्म इंडस्ट्री के मेजर सेक्टर्स पढ़ेंगे. अच्छा, एक क्वेश्चन मेरा कि अगर कोई टूरिस्ट कहीं घूमने गया है, गोवा या मनाली घूमने जाता है. नेक्स्ट इज मेजर सेक्टर्स ऑफ टूरिज्म इंडस्ट्री. लास्ट टॉपिक की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और आज का लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं. बहुत सारे सेक्टर्स जो टूरिज्म इंडस्ट्री में आते हैं. अच्छा, जिसमें पहला सेक्टर होता है अकोमोडेशन सेक्टर. अकोमोडेशन सेक्टर मतलब रहने की सुविधा. अकोमोडेशन का मतलब होता है टूरिस्ट के रहने का अरेंजमेंट करना. जब टूरिस्ट किसी सिटी या कंट्री में जाते हैं तो उनसे स्टे करने के लिए एक जगह चाहिए होता है. इसी सर्विस देने को अकोमोडेशन सेक्टर कहते हैं. अकोमोडेशन सेक्टर प्रोवाइड करता है रहने की सुविधा. अच्छा, इसमें क्या क्या आ सकता है? पहला है होटल. लग्जरी से लेकर बजट होटल तक सब मिल जाते हैं. रिजॉर्ट्स होते हैं जो हॉलीडेज और रिलैक्सेशन के लिए होते हैं. मोटल्स होते हैं. मोटल्स लाइक रोड साइड होटल्स होते हैं जो मेनली हाईवे या ट्रैवलर्स के लिए होते हैं. होम स्टेज होते हैं. लोकल फैमिली के घर में स्टे करना, रहना, उसको कहते हैं होम स्टेज. ओके, नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर. अच्छा, ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है टूरिस्ट को एक जगह से दूसरी जगह सेफली पहुंचाना. अगर ट्रांसपोर्टेशन ही नहीं होगा तो टूरिज्म कभी भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि ट्रैवल करने ही टूरिस्ट आते हैं. ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर का पहला है एयरलाइंस. एयरलाइन से ट्रैवल करना मतलब एयरप्लेन से ट्रैवल करना, रेल से ट्रैवल करना, बस से ट्रैवल करना, क्रूज शिप से ट्रैवल करना जो लग्जरी शिप्स होते हैं, टैक्सीज तो नॉर्मल टैक्सी से ट्रैवल करना, ये सब आते हैं ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के अंदर. नेक्स्ट इज फूड एंड बेवरेजेस सेक्टर. ये क्या होता है? अच्छा, ट्रैवल करते वक्त हर टूरिस्ट को खाना और ड्रिंक्स की ज़रूरत होती है, पानी या कोई जूसेस. ये सर्विस फूड एंड बेवरेज सेक्टर प्रोवाइड करता है. अच्छा, इसमें क्या क्या आता है खाने की सर्विस में? रेस्टोरेंट्स आते हैं, कैफ़ेज़ आते हैं जहाँ खाने मिलते हैं, फास्ट फूड आउटलेट्स होते हैं, जो स्ट्रीट फूड्स होते हैं वो सब. अच्छा, फॉर एग्ज़ाम्पल आप अगर कहीं घूमने गए तो रेस्टोरेंट में आप खाना खाते हैं, कैफ़े में कॉफ़ी पीते हैं, या कोई बेवरेज फूड सेक्टर में आप कुछ भी खाते हैं. यही सब फूड एंड बेवरेज में आता है. अच्छा, नेक्स्ट इज ट्रैवल सर्विस. ट्रैवल सर्विस क्या होता है? ट्रैवल सर्विस टूरिस्ट की ट्रिप को इजी और कंफर्टेबल बनाती है. ये बुकिंग और प्लानिंग का काम करती है. इसमें क्या क्या आता है? ट्रैवल एजेंसीज, टूर ऑपरेटर, ऑनलाइन ट्रैवल एंड पोर्टल्स. इसका काम होता है फ्लाइट की बुकिंग करना, होटल बुक करना, टूर का एक पैकेज बनाना, वीज़ा क्लियर करवाना, यही सब होता है ट्रैवल सर्विसेज देना. नेक्स्ट है अट्रैक्शन एंड एंटरटेनमेंट. अच्छा, अट्रैक्शन एंड एंटरटेनमेंट क्या होता है? टूरिस्ट घूमने किस लिए जाते हैं? अट्रैक्शंस देखने के लिए, वहाँ की चीज़ें देखने के लिए, एंटरटेनमेंट मतलब एंजॉय करने के लिए. इसी को अट्रैक्शन एंड एंटरटेनमेंट सेक्टर कहते हैं. इसमें क्या क्या आ सकता है?
पहला है म्यूजियम्स आते हैं, वहाँ के म्यूजियम्स, थीम पार्क्स, कोई अच्छे से पार्क हो, वाइल्ड लाइफ पार्क्स होते हैं और कल्चरल सेंटर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर टूरिस्ट म्यूजियम विजिट करता है, थीम पार्क में राइड एंजॉय करता है, वाइल्ड लाइफ सफारी एंजॉय करता है, यही सब आते हैं अट्रैक्शन एंड एंटरटेनमेंट सेक्टर में। ओके, ये सेक्टर सारे खत्म हो गए। नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे बेनिफिट्स ऑफ टूरिज्म। इसके पहले आप लोग ये रिवाइज करो। ओके, आई होप इट्स क्लियर। लास्ट टॉपिक है ये बेनिफिट्स ऑफ टूरिज्म। टूरिज्म का बेनिफिट्स क्या है? टूरिज्म के मेनली 3 बेनिफिट्स होते हैं। पहला इकोनॉमिक बेनिफिट्स, दूसरा सोशल बेनिफिट्स एंड तीसरा एनवायरमेंटल बेनिफिट्स। इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। इकोनॉमिक बेनिफिट क्या होता है? इकोनॉमिक बेनिफिट का मतलब होता है कि टूरिज्म से देश की इकोनॉमी और इनकम बढ़ती है। जब टूरिस्ट किसी सिटी या कंट्री में आते हैं तो वो होटल बुक करते हैं, रेस्टोरेंट में शॉपिंग और टैक्सी और एंटरटेनमेंट पर्पस में पैसे खर्च करते हैं। ये पैसे लोकल लोगों और गवर्नमेंट दोनों को फ़ायदा पहुंचाती है। इसे ही कहते हैं इकोनॉमिक बेनिफिट, जिसमें पहला पॉइंट आता है इंक्रीज नेशनल इनकम। नेशनल इनकम का मतलब है देश की टोटल इनकम, टोटल कमाई। जब टूरिस्ट इंडिया में ट्रैवल करने आते हैं तो वो होटल, रेस्टोरेंट, ट्रांसपोर्टेशन सब में पैसे स्पेंड करते हैं, खर्च करते हैं। ये पैसे इकोनॉमी में आता है और नेशनल इनकम बढ़ जाती है। सिंपल। नेक्स्ट इज क्रिएट एम्प्लॉयमेंट। टूरिज्म बहुत सारे लोगों को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब देती है, जैसे कि होटल स्टाफ, एयरलाइन स्टाफ, रेस्टोरेंट में बहुत सारे पोस्ट होते हैं, बहुत सारे होते हैं, शॉपकीपर्स, फोटोग्राफर्स, ये सबको जॉब मिलते हैं। जितने ज़्यादा टूरिस्ट आएंगे उतने ज़्यादा होटल्स और रेस्टोरेंट खुलेंगे, उतने ही ज़्यादा जॉब्स क्रिएट होंगी। यही था। नेक्स्ट इज इनकरेज इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है पैसे लगाना। जब किसी प्लेस पर टूरिज्म बढ़ता है तो कंपनीज और गवर्नमेंट वहाँ पैसे इन्वेस्ट करते हैं, पैसे लगाते हैं, जैसे कि नए होटल्स बनाते हैं, रोड इम्प्रूव करवाते हैं, रिजॉर्ट्स बनवाते हैं, शॉपिंग मॉल्स खुलवाते हैं, थीम पार्क्स खुलवाते हैं। इससे डेवलपमेंट होता है। यही था इकोनॉमिक बेनिफिट। आई होप इट्स क्लियर। आई एम गिविंग यू 2 minutes. ओके, आई थिंक इट्स क्लियर। नेक्स्ट इज सोशल बेनिफिट। सोशल बेनिफिट क्या होता है? टूरिज्म में सिर्फ पैसा ही नहीं कमाता, ये सोसाइटी, समाज को भी बेटर बनाता है। अच्छा, कैसे? पहला है इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ। इसका मतलब क्या है? जब टूरिज्म बढ़ता है तो रोड्स इम्प्रूव होते हैं, हॉस्पिटल्स बेटर होते हैं, इंटरनेट का कनेक्शन और कम्युनिकेशन इम्प्रूव होता है, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन बेटर होता है,
तो ये सब फैसिलिटीज लोकल लोग भी तो यूज करते हैं, इसलिए उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बढ़ती है, इम्प्रूव होती है। नेक्स्ट इज प्रमोट कल्चरल अंडरस्टैंडिंग। इसका क्या मतलब है? जब अलग अलग कंट्रीज के लोग मिलते हैं तो वो एक दूसरे की लैंग्वेज, फूड, फेस्टिवल्स और ट्रेडिशन के बारे में सीखते हैं। इससे रिस्पेक्ट और अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। फॉर एग्जाम्पल, फॉरेन टूरिस्ट इंडिया आकर इंडियन लैंग्वेज सीखते हैं, इंडियन टूरिस्ट जापान जाकर वहाँ के कल्चर समझते हैं। इसे ही कल्चरल अंडरस्टैंडिंग कहते हैं। नेक्स्ट इज स्ट्रेंथन कम्युनिटीज। टूरिज्म से लोकल लोगों को इनकम मिलती है, सब मिलकर फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करते हैं। लोग ना हैंडीक्राफ्ट्स और ट्रेडिशनल को प्रमोट करते हैं, इससे ही कम्युनिटी स्ट्रॉन्ग बनती है। लास्ट इज environmental benefits. Let's start environmental benefits. अच्छा, environmental benefits क्या है? अगर टूरिज्म को रिस्पॉन्सिबली किया जाए तो एनवायरनमेंट को भी बहुत फ़ायदा होता है, इसी को एनवायरनमेंट बेनिफिट्स कहते हैं। अच्छा, क्या क्या फ़ायदा होता है? पहला होता है सपोर्ट कन्वर्जेशन। कन्वर्जेशन का मतलब होता है नेचर और नेचुरल रिसोर्सेज की रक्षा करना। टूरिज्म से जो इनकम होता है उससे नेशनल पार्क्स, फॉरेस्ट और हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स की मेंटेनेंस में हेल्प होती है, मेंटेनेंस में पैसा वो खर्च होता है, तो इससे क्या होता है? सपोर्ट कंजर्वेशन होता है। नेक्स्ट इज प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ। अच्छा, ये क्या होता है? इको टूरिज्म की वजह से लोग वाइल्ड लाइफ को बचाने की इम्पोर्टेंस समझते हैं। गवर्नमेंट नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की सिक्योरिटी और फैसिलिटी इम्प्रूव करती है, इससे एनिमल्स सेफ रहते हैं। अच्छा, फॉर एग्जांपल एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है कि काजीरंगा नेशनल पार्क में टूरिज्म की इनकम वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन में यूज़ होती है, तो यही होता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन। नेक्स्ट इज प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यहाँ पे मिस प्रिंटिंग है, डेवलपमेंट होगा। ओके, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है आज डेवलपमेंट भी हो और फ्यूचर जनरेशन के लिए एनवायरनमेंट सेफ भी रहे। इसमें हम प्लास्टिक का कम यूज़ करना, ट्रीज लगाना, कचरा नहीं फैलाना, पानी और इलेक्ट्रिसिटी बचाना, ये सब कंसिडर करते हैं। नेचर को डैमेज किए बिना टूरिज्म करना, यही होता है प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ओके, आई एम गिविंग यू सम टाइम। ये सारे नोट्स आप गो थ्रू कर लो अच्छे से। लास्ट पॉइंट, okay, I hope it's clear now. Thank you for today's class. This was the whole topic.